मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आप लोगों को BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजन 173 जिसमें कि 0 FIR का प्रोविजन किया गया है। 173 FIR पर है, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ क्लॉज में 0 FIR का प्रोविजन किया गया है। इस 0 FIR पर क्या फैसला आया है केरल उच्च न्यायालय का, मैं इसकी चर्चा आज करूंगा। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 0 FIR कहते किसको हैं। आप लोगों को यह पता होगा और आप लोग ने महसूस भी किया होगा कि आप BNSS के लागू होने के पहले, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लागू होने के पहले, जब आप कहीं FIR करने जाते थे तो पुलिस यह पूछती थी क्या यह मेरे इलाके का है, या यह कह देती थी कि यह मेरे इलाके का नहीं है, यहाँ पर मैं FIR दर्ज नहीं कर सकता। या जुरिस्डिक्शन के चक्कर में बहुत बार विक्टिम को सफ़र करना पड़ता था और केस दर्ज करने के लिए उसे पिलर टू पोस्ट दौड़ना पड़ता था, और कभी कभी तो यह FIR दर्ज होता भी नहीं था। लेकिन 0 FIR का प्रोविजन किया गया था पहले भी एक स्पेशल प्रोविजन के द्वारा। बाद में जब BNSS आया तब इसे बाध्यकारी बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो विक्टिम है वह किसी भी थाने में जाकर, जहां पर उसके साथ घटना घटी है, वहां पर वह उस क्षेत्र में जो निकटतम थाना है वहां पर जाकर वह FIR दर्ज कर सकता है, और यह FIR दर्ज करना पुलिस के लिए बाध्यकारी है। बाद में जिस क्षेत्र में वह रहता है या वह रहती है वहां पर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। लेकिन प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वही थाना जहां पर घटना घटित हुई है या फिर जहां पर वह व्यक्ति जाकर दर्ज करना चाहता है वहां पर वह दर्ज कर सकता है। वहां पर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वहां पर ही किया जाएगा। ठीक है, इसको हम 0 FIR करते हैं। जैसे सपोज करिए मेरे साथ घटना दिल्ली में घटित हो गई, मैं रांची में रहता हूं तो मैं रांची में FIR दर्ज कर सकता हूं। दिल्ली में तो FIR दर्ज कर ही सकता हूं, मैं रांची में भी FIR दर्ज कर सकता हूं। यहां पर जुरिस्डिक्शन का कोई चक्कर नहीं है। यह प्रोविजन BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 में दिया गया। अभी एक इस पर विवाद चला, केरल हाई कोर्ट में इस पर केस भी हुआ। यह मामला है 2020 का, जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक महिला ने अपने पति के ऊपर वहां से शिकायत दर्ज कराई। ऑस्ट्रेलिया में वह रहती थी और वहां से शिकायत दर्ज कराई वह, और यहाँ पर केरल में केरल DGP को उसने शिकायत भेज दी। अपने पति के अत्याचार के खिलाफ, पति के प्रताड़ना के खिलाफ उसने यहाँ पर शिकायत भेज दी। वो DGP ने उसे मुत्तोम पुलिस स्टेशन के पास रेफर कर दिया, क्योंकि यह मामला मुत्तोम पुलिस स्टेशन का था, वहां पर उसे रेफर कर दिया। अब पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने इस पर FIR दर्ज करने से मना कर दिया। उसने यह कहा कि चूंकि वह विक्टिम जो है, वह आवेदिका जो है, जो कंप्लेनेंट है, उसका अपीयरेंस कराना मुश्किल होगा, उसका प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना मुश्किल होगा, इसीलिए FIR दर्ज नहीं किया जा सकता है। यह कहकर उसने इनकार कर दिया। अब जो आवेदिका के वकील थे उन्होंने आवेदन फाइल कर दिया हाई कोर्ट में, केरल हाई कोर्ट में फाइल कर दिया। तो यहाँ पर जब केस फाइल किया गया, जब केस लिस्ट हुआ, तो जज ने जब उसकी सुनवाई करी, एक ही दिन में सुनवाई करी और उसी दिन उसने फैसला भी दे दिया। उसने कहा कि BNSS की धारा 173 में 0 FIR का प्रोविजन किया गया है। तो 0 FIR का मतलब होता है कि कोई जुरिस्डिक्शन कहीं का भी हो, FIR तो दर्ज होगा ही होगा। वह व्यक्ति आए या वह व्यक्ति नहीं आए, वह ईमेल से भेजे, वह डाक से भेजे कि या किसी के थ्रू भेजे, उसे 0 FIR दर्ज करना होगा। 0 FIR का प्रोविजन यह है, और इन्होंने यह कहा कि यह बाध्यकारी बनाया गया है। चूंकि यह प्रोविजन है तो यह बाध्यकारी है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि 0 FIR दर्ज नहीं किया जा सकता, अपीयरेंस का सवाल है, यह बिल्कुल ही गलत है। पुलिस ने अपने तरफ से जो दलील दी थी
पुलिस ने अपनी तरफ से दलील दी कि उसके लिए बहुत ही मुश्किल है कि केरल से लड़की को यहाँ अपियर कराना और जब यह मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में पेश कराना, यह उसने दलील दी थी। लेकिन कोर्ट ने उस पूरी दलील को खारिज कर दिया और स्पष्ट कहा कि 0 FIR को दर्ज करना ही होगा, चाहे वह किसी भी रूप में आया हो, विक्टिम सामने हो या ना हो या किसी भी माध्यम से आया हो। तो केरल हाई कोर्ट ने अपना जो यह वर्डिक्ट दिया है उसके द्वारा 0 FIR का प्रोविजन तो था ही BNSS में, लेकिन उसे और भी इंडोर्स कर दिया है, मजबूत कर दिया है और पुलिस को जो कंफ्यूजन था वह कंफ्यूजन दूर करते हुए इसे बाध्यकारी भी बना दिया है। ये जजमेंट जो दिया था वह ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस कौसर ईडापगार्थ ने दिया था। उन्होंने यह निर्णय दिया था और यह जो निर्णय आया है यह एर्नाकुलम बेंच से आया है, केरल हाई कोर्ट के एर्नाकुलम बेंच से आया है और यह जो आया है वो 20 जून 2025 को आया है, बिल्कुल ये लेटेस्ट है। तो पुलिस के पास यदि आप जाते हैं, कोई भी विक्टिम यदि जाता है तो आप वहां पर यदि वो आनाकानी करता है 0 FIR करने में तो आप इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं और यह बतला सकते हैं कि यह बाध्यकारी है। दूसरी चीज है कि BNSS के प्रोविजन को देते हुए, इस जजमेंट का रेफरेंस देते हुए आप उससे बाध्य कर सकते हैं कि वो FIR को दर्ज करे। ये क्रिमिनल मिसलेनियस केस नंबर 4778 ऑफ 2080, ठीक है। विक्टिम का नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, उनके लॉयर्स का नाम है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को 0 FIR पर क्लैरिटी मिल गई होगी और यदि आप लोग हमारी इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो इसे और भी लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।